मंगलम भगवान अरहन मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, चतुर्थकालीन वाणी श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी भगवान महावीर स्वामी की स्तुति हम और आप जिसको सुन रहे हैं, पढ़ते हैं और जिसे पढ़ करके हम और आप असंख्यातों गुणी कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। भगवंतों की भक्ति से एक एक श्लोक के पाठ से असंख्यातों गुणित कर्मों की निर्जरा हो जाती है और महान अतिशय पुण्य का संपादन हो जाता है और अनंत अनंत उपवास का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा जैन रामायण में पद्म पुराण में वर्णित है कि भगवंतों की भक्ति से मंदिर में दर्शन करते ही भगवान के और वंदन करते ही स्तुति पढ़ते ही अनंत उपवास का फल मिल जाता है। ऐसी भगवंतों की वाणी और स्तुति श्री गौतम स्वामी भी करते हैं। वो कहते हैं वीर भक्ति में, चारित्रम सर्वजनेश चरितम चारित्रम सर्वजनेश चरितम प्रोक्तम च सर्वशिष्येभ्यः प्रणमामि पंचभेदम पंचम चारित्र लाभाय। सभी जिनेश्वर ने भव दुख हर चारित्र को पाला रुचि से, सब शिष्यों को भी उपदेशा विधिवत सम्यक चारित्य। पांच भेद युक्त सम्यक चारित्र को प्रणमूँ मैं भक्ति से, पंचम यथाक्षात चारित्र की प्राप्ति हेतु बंधु मुझसे। एक गौतम स्वामी संस्कृत में गिरवाड़ी भाषा में भगवान महावीर स्वामी की स्तुति कर रहे हैं। उसका मैंने पद्यानुवाद किया था। चारित्रम सर्वजनैश्चरितम, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने चारित्र का पालन किया है। सभी भगवंतों ने, सभी तीर्थंकरों ने चारित्रम सर्वजनैश्चरितम, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने चारित्र का पालन किया है। और प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः, और सभी शिष्यों के लिए उसका उपदेश भी दिया है। ऐसे उस चारित्र के पांच भेद हैं और पंचम चारित्र की प्राप्ति के लिए हम उन पांचों प्रकार के चारित्रों को प्रणमामि, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसा श्री गौतम स्वामी पांचों प्रकार के चारित्र का नमस्कार करते हैं। पांच भेद चारित्र के तत्वार्थ में इनका नाम आया है और भी ग्रंथों में तो है ही है। मूलाचार आदि में सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय यथा और यथाख्यात, ऐसे चारित्र के पांच भेद हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। आज इस पंचम काल में महामुनियों के, दिगंबर मुनियों के दो चारित्र हैं, सामायिक और छेदोपस्थापना। ये नियम है। छठे सातवें गुण स्थान में परिवर्तन होता ही रहता है। एक गुण स्थान का काल मात्र अंतर मुहूर्ती है। छठे से सातवें, सातवें से छठे में परिवर्तन होता रहता है। आज इस पंचम काल में परिहार विशुद्धि नहीं है। यहाँ इस आर्यखंड में, भरत क्षेत्र में सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात तीन चारित्र नहीं है। विदेह क्षेत्रों में पांचों चारित्र हैं। छठे सातवें गुण स्थान महामुनि सामायिक छेदोपस्थापना चारित्र के धारक होते हैं। सामायिक चारित्र का अर्थ है सर्व सावध्य से संपूर्ण आरंपरिक आदि से विरक्ति होना, त्याग करना, इसका नाम सामायिक चारित्र है। निर्विकल्प
उसे किसी प्रकार का भेद नहीं, विकल्प नहीं। तीर्थंकर भगवंतों के सामायिक चारित्र ही होता है, उनके भेद रूप 28 मूल गुण रूप और 13 प्रकार के भेद रूप नहीं है, और सभी उसमें गर्भित है, सब समाविष्ट हैं। केशलोच किया है भगवान ने, एक भुक्ति आदि। भगवान ऋषभदेव 6 महीना ध्यान में खड़े रहे, बाद में आहार के लिए उठले, और आहार की विधि लोगों को नहीं मालूम होने से 1 वर्ष 39 दिन बाद अक्षय तृतीया को जब राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ, भगवान को देखकर एकदम जाति स्मरण हुआ 8वें भाव पूर्व का, कि मुनियों को नवधा भक्ति करके कैसे आहार दिया जाता है, दिगंबर मुनियों को। तब उन्होंने नवधा भक्ति करके पड़गाहन किया हस्तिनापुर में, तो उन्हें इक्षुरथ का आहार दिया था, प्रथम आहार, प्रथम पारणा। और उसके बाद भगवान को प्रयाग में ही केवल ज्ञान हुआ है। तो भगवान ऋषभदेव के 2 कल्याणक यहाँ हुए, ध्यान रखें आप, गर्व कल्याणक, जन कल्याणक अयोध्या में मनाए गए इंद्र के द्वारा, और भगवान ने यहाँ पर राज्य संचालन किया है। प्रथम विश्व के राजा थे, और उन्होंने प्रजा को जीने की कला सिखाई। हंसी मच्छी कशी आदि के द्वारा ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ा करके विद्याओं को यहीं अयोध्या में जन्म दिया, उद्भित किया, प्रकट किया। भरत आदि सब अपने एक से एक पुत्रों को सबको विद्या अध्ययन कराया, सब पूरी राजनीति आदि का उपदेश दिया, और राजाओं को राजाभिषेक आदि करके राजाओं को राज्य घोषित किया, राजा बनाया, 4 मुख्य राजा, मंडलिक राजा बनाए आदि। तो ये सब भगवान ऋषभदेव ने अनंतर दीक्षा ली है प्रयाग में, बटवृक्ष के नीचे 6 महीने ध्यान में खड़े रहे। और अभी आश्विन कृष्णा दशमी के दिन भगवान आहार के लिए उठे हैं, और आहार की विधि किसी को न मालूम होने से भगवान को 6 महीने तक पड़गाहन विधि न होने से आहार नहीं हुआ। ध्यान में रखें, अनेक प्रकार की किंवदंती साधु लोग भी कह देते हैं, जो न तो आगम में है, न जैन ग्रंथों में है, न कहीं कोई शिलालेखों में है, कुछ भी बोल देते हैं। और ध्यान रखें, उनके कोई अंतराय वगैरह का उदय नहीं, कुछ नहीं, विधि नहीं मालूम है, से नहीं हुआ आहार। और उनके शरीर में बचपन से ही अनंत बल है, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, कोई शरीर कृष्ण नहीं होता है, कोई उन्हें भूख प्यास की बाधा भी नहीं सताती है। ध्यान रखें, तीर्थंकर भगवंतों के ये महिमा है। और 1-1 वर्ष का योग लेने वाले, तो उनके पुत्र बाहुबली ने तो 1 वर्ष का ध्यान किया, बाद में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो जो ये किंवदंती है ना, कोई कह देते हैं साधु भी कि भगवान ने गृहस्थाश्रम में बैल के मुंह में मुहेड़ा बांधा था, इसलिए जो है उनको आहार नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना, सब नोट करके ले जाना, सब लोग सुनने में, मेरी बात सुनने वाले सब नोट करना। कहीं किसी दिगंबर ग्रंथ में, दिगंबर जैन ग्रंथ में नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है। ये किंवदंती क्यों हुई, कहाँ से आई, भगवान जाने। ऐसे जो उल्टी सुल्टी धारणाएं लोग बना लेते हैं और बोल देते हैं सभा में, किंवदंती रूप। आहार नहीं हुआ, नहीं हुआ, आहार की विधि मालूम नहीं होने से नहीं हुआ। और जब युवराज श्रेयांश को भगवान को देखते ही एकदम जाति स्मरण हो गया 8वें पूर्व का, अरे ये मेरे राजा, ये मेरे पति वज्रजंग थे, मैं इनकी रानी श्रीमती था, 8वें भव पूर्व, और हम दोनों ने जंगल में मुनियों को पड़गाहन किया था, दिगंबर जैन साधुओं को नवधा भक्ति की थी, पड़गाहन, प्रदक्षिणा देना, पाद प्रक्षाल करना, गंधोदक लेना, पूजा करना, नमस्कार करना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि, ऐसे बोलना, ये नवधा भक्ति, नवधा भक्ति स्मरण में हो आई। और पड़गाहन किया, भगवान की नवधा भक्ति की, और भगवान ने
अंजलि पुट में आहार लिया और इक्षु रस का आहार दिया था। वो आहार कहाँ हुआ था? प्रथम आहार कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। प्रथम आहार हुआ था भगवान का हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में राजा सोमप्रभ और श्रीरामचंद्र ने आहार दिया था भगवान। आया है वर्णन कि श्रीरामचंद्र की रानी सुमति नाम से थी और सोमप्रभ की और रानी और तीनों ने मिलकर लक्ष्मी होती। तीनों ने सबने चारों ने मिलकर के आहार दिया है, इक्षुरस का आहार। भगवान के दो कल्याणक यहाँ हुए हैं। दीक्षा ली है प्रयाग में और केवल ज्ञान भी प्रयाग में हुआ है। और निर्वाण कहाँ से गए? कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है भगवान शब्देव ने। पांचों कल्याणक के स्थान ध्यान रखो आप लोग। और आगे के अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ये चार तीर्थंकरों के यहाँ चार चार कल्याणक हुए हैं। गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान, ऐसे 18 कल्याणक से पवित्र भूमि ये है वर्तमान में। और ऐसे तो अनादि निधन अनंत अनंत तीर्थंकरों के चार चार कल्याणक से पवित्र है और आगे भी अनंत अनंत तीर्थंकर होंगे। और इस अयोध्या में जन्म लेने वाले असंख्यातों साधु, असंख्यातों महामुनि मोक्ष को प्राप्त किए हैं चतुर्थ काल में। भरत चक्रवर्ती, उनके 923 पुत्र, भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र आदि, और सगर चक्रवर्ती और उनके 60,000 पुत्र सभी यहीं जन्मे थे और सबकी सबने दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे ही इक्ष्वाकु वंश में 14 लाख राजाओं ने तो अविच्छिन्न मोक्ष प्राप्त किया है। अपने अपने पुत्र को राज देना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना, और उसके बाद भी ये परंपरा चलती रही है। तो बात यही है, हमेशा ध्यान रखो। इस प्रकार से ये पवित्र भूमि और ये चारित्र 5 प्रकार का चारित्र जो है चारित्र मुनियों के ही होता है। और देशव्रत यानी अनुव्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 12 व्रत और 11 प्रतिमाएं ये श्रावकों की होती हैं। और ये मुनि धर्म और श्रावक धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है और चलता रहेगा। आज भी यहाँ हमारी जैन समाज में कितने ही अनुवृत्ति होंगे, हजारों हजारों नहीं लाखों अनुवृत्ति हैं। श्रावक श्राविकाएं, बालक बालिकाएं, छोटे छोटे बालक 7-7 8-8 वर्ष के बालक अनुव्रत ले लेते हैं। अनुव्रत बहुत बड़ी सहज चीज है। 5 पापों का एक देश त्याग करना। आप सब अनुव्रत धारण करें। संकल्पीय हिंसा का त्याग, जानबूझकर किसी जीव को नहीं मारना, चींटी को भी नहीं। स्थूल झूठ का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग, और अपने महिलाओं के लिए अपने पति के साथ सब भाई के समान है, और पुरुषों के लिए अपनी पत्नी के साथ सब बहन के समान। ये ब्रह्मचर्य, अनुव्रत, शील व्रत और परिग्रह का प्रमाण, करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ चाहे जितना कर लो, लेकिन मर्यादा होना, सीमा होना, इसी का नाम अनुव्रत है। ध्यान रखें। यह अनुव्रत 7.5 वर्ष की उम्र से लेकर कोई भी ले सकते हैं। और तिर्यंचों में भी अनुव्रत होता है। नरक में नारकियों के सम्यक दर्शन तो होता है। असंख्यातों नारकी आज भी सम्यक दृष्टि है नरक में, और असंख्यातों देव सम्यक दृष्टि है स्वर्ग में। देव भवनवासी व्यंतर जोशी आदि को में सम्यक तो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अनुव्रत इस मध्यलोक में 2.5 द्वीप तक तिरंचों में है ही है। आगे अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र है, वहाँ असंख्यातों तिर्यंचों के देशव्रत है, अनुव्रत है। ऐसा सठखंडागम ग्रंथ में आया है, धौला ग्रंथ में। असंख्यातों तिर्यंचों के, क्योंकि वो द्वीप बहुत बड़ा है, वहाँ असंख्यातों तिर्यंच हैं। पंचेंद्र तिर्यंच, उनके देशव्रत किन्हीं के जाति स्मरण से, किन्हीं के देवों के संबोधन से आदि वो अनुवृत्ति बन जाते हैं और अनुव्रत ग्रहण कर लेते हैं।
ऐसे असंख्यातों तिर्यंत महामत्सादिक स्वयंभू रमण समुद्र और द्वीप में भी सम्यक दृष्टि है और अनुभूति है, और उन्हीं से तो है देवों की संख्या की पूर्ति होती है। संख्यातों जो देव हैं स्वर्गों में, भवनवासी, व्यंतर, जोशी आदिकों में देवों की संख्या यही पूर्ण करते हैं, मनुष्य से नहीं पूर्ण होगी। मनुष्य की संख्या तो संख्यात है। ऐसे आज भी अणुव्रत की महिमा मैंने देखी है। जिन्होंने आचार्य सांसार जी महाराज से अणुव्रत लिए, आचार्य श्री वीर सार महाराज से अणुव्रत लिए, और आचार्य श्री साराज जी महाराज से या हमारे से मैंने जिनको अणुव्रत दिया, मैंने स्वयं अनुभव किया है कि अणुव्रत देने वाले श्रावक दिन दूनी रात चौगुनी धन में भी उन्नति करते हैं और दान आदि दे करके और खूब उन्नति करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं, सफल करते हैं। सबसे पहले अणुव्रति का उदाहरण है पूनम चंद घासीलाल का, आचार्य सांसार महाराज का। इस शताब्दी में उन्होंने अणुव्रत लिया और उसके बाद आचार्य श्री का संघ का यात्रा कराई, समय शिखर की संघपति कहलाए और जीवन भर संघ का संचालन आदि किया। ऐसे अणुव्रत लेने वाले मैंने देखा कितने बालक मेरे से अणुव्रत लेकर के दिन पर दिन उन्नति करते हुए उनके परिवार के लोगों ने उन्नति किया। धन में 100 गुनी नहीं, लाख गुनी नहीं, खूब बुद्धि वृद्धि करते हुए खूब दान में आगे बढ़े, धर्म में आगे बढ़े और धन में आगे बढ़े। ऐसे कितने दिल्ली में है, इधर लखनऊ में है, हमारे इस प्रांत में है, देखे जाते हैं जो अणुव्रत देते हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। पैसे में भी, सभी में। हमेशा ध्यान रखो अणुव्रत की महिमा है आपके लिए और महाव्रती महामुनियों को महाव्रत के लिए। तो बात यही है कि मनुष्य पर्याय में संयम है। इसीलिए आचार्य सांसार महाराज के वाक्य थे, बाबा नो संयम धारण करा, भ्यू न का बभ्यापनाओ। संयम धारण करो, डरो मत, डरो मत, डरो मत, संयम धारण करो। आचार्य वीर सार महाराज तो यहाँ तक कहते कि जो आपको गृहस्थाश्रम में कष्ट है, धन कमाने में, परिवार पोषण में और सबका रात दिन मेहनत करने में, उसका चौथाई भाग भी कष्ट यहाँ नहीं है मुनि बनने में। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मुनि बनकर देख लो, ऐसा महाराज कहा करते थे आचार्य वीर सार महाराज। तो बात यही है कि संयम में और साधु जीवन में बहुत आनंद का अनुभव आता है, सुख का अनुभव आता है, अत्यंत अनुभव आता है। परमे को मुनि सुखी, आचार्यों ने कहा है, कष्टम सर्वे भी सीदंती परमे को मुनि सुखी। संसार में सभी दुखी हैं, सबको आकुलता है, अगर सुखी हैं तो संसार में भी परमे को मुनि सुखी हैं। आत्मा का आनंद का अनुभव लेते हैं, व्रतों का पालन करते हुए, निराबाध चर्या करते हुए सुख का अनुभव करते हैं। कोई हारी बीमारी सुख दुख आ जाए, उपद्रव आ जाए, संकट आ जाए, परिचय आ जाए, उपसर्ग आ जाए, घबराते नहीं, डरते नहीं हैं। आत्मा का चिंतन, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। तो ऐसा ये साधु धर्म, मुनि धर्म और गौतम स्वामी की वाणी और अणुव्रत महाव्रत आदि सब जयवंत रहे। पंचम काल तक ये 700 जयंत में अयोध्या आदि तीर्थ हमारे समय शिखर तीर्थ आदि सब जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान महावीर का शासन, भगवान शबदेव का शासन, अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे। भगवंतों को कोटि कोटि नमन करते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।